आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को हम सीखने के लिए ये डेटा हमने लिया है। ये डेटा के ज़रिए हमने जितने स्टैटिस्टिक्स वाले फार्मूला है मेन मेन वो हमें सीखना है। और बाकी इस डेटा को मैंने चैट जीपीटी से ही लिया है एज यूजुअल, और इसको इन फ्यूचर भी हम लोग जो भी पीवर्ड करेंगे या डेटा एनालिसिस के लिए चार्ट ग्राफ्स वगैरह डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे उसमें भी यूज़ करेंगे। तो मल्टीपर्पज़ यूज़ है ये डेटा का। मैं ये डेटा आप लोग के शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग को ये डेटा मिल जाएगी। आप इस तरह का डेटा चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हैं प्रॉम्प्ट देके कि सेल्स रिपोर्ट चाहिए इस तरह से। मैं ये डेटा फिर भी आप लोग से शेयर कर दूंगा ताकि इस डेटा के यूज़ करके, क्योंकि इस डेटा को हम लोग आगे मल्टीपर्पज यूज़ करेंगे तो आप लोग के लिए भी ईजी रहेगा। ये डेटा मैं शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग चाहे तो आप लोग अपने से डेटा निकाल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं देखा है मार्केट में कि डेटा के नाम पे बहुत जन आपका ईमेल आईडी मांगते हैं, कोई मोबाइल नंबर मांगता है, फिर ईमेल आईडी में स्पैमिंग चलते हैं अलग से। तो ज़रूरत नहीं है आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने का डेटा के लिए। ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा डेटा चाहिए, बल्क में डेटा चाहिए कुछ करने के लिए, कुछ एडवांस करने के लिए, तो कभी-कभी ज़रूरत पड़ता है, वो भी कम्युनिटी में डेटा मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल अभी तो हमें जो सीखना है उसके लिए चैट जीपीटी अपने आप में सफिशिएंट है। तो फिर भी मैं आप लोग के ईज़ी हो जाए इसके लिए डेटा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा। आइए देखते हैं इस डेटा में क्या-क्या है। किसी भी डेटा में काम करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई डेटा दिया जा रहा है तो उसमें क्या-क्या डेटा है, क्या-क्या रो है, सब सही है, नहीं है, क्या है, नहीं है। अभी आपको ये डेटा मिला है। इस डेटा में आपको ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, रीजन है, स्टेट है, सिटी है, सेल्स पर्सन का नेम है, कस्टमर टाइप है। देखिए ये कुछ-कुछ सही से नहीं दिख रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करने के लिए बोला गया था? शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ए करके आप डेटा को सिलेक्ट करिए, ऑल्ट एच ओ आई करिए। देखिए आपका पूरा डेटा जो है वो सेट हो गया। हमने ये चैप्टर 2 में या चैप्टर 1 में कवर किया है। तो आई होप आप उस चीज़ को भी याद रखे होंगे। तो प्रैक्टिस करिए, ज़रूर याद होगा। ठीक है? और जब हम लोग नए-नए कुछ चीज़ करते हैं, हमें चाहिए होता है कि डेटा भाई पूरा इस तरह से विज़िबल हो तभी ईज़ी होता है। लेकिन एक बार आपको आदत हो जाए डेटा में काम करने का, उसके बाद डेटा ऐसा विज़िबल हो या ना हो, कोई उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हैं? आप नहीं भी होगा तो आप उस पर्टिकुलर सेल में जाके डेटा को देख के काम कर सकते हैं। ये आप रिलेट कर पाइएगा तभी जब आप डेटा पे बहुत लंबा टाइम से काम कर रहे होंगे, आप इस चीज़ को तब रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेट जो है, ये इंडियन डेट फॉर्मेट में है ही नहीं, ये कुछ दूसरे डेट फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले तो भई मुझे इंडियन डेट फॉर्मेट चाहिए, है ना? आ गया इंडियन डेट फॉर्मेट में। तो ये देखिए ये दिखाता है कि ये डेटा, सबसे पहले तो समझना है कि ये सेल्स डेटा है। ये ऑर्डर आईडी दिया हुआ है, ऑर्डर आईडी के हिसाब से आएगा, डिटेल्स दिया हुआ है, कौन सा डेट में क्या ऑर्डर हुआ था, नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2024 का डेटा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा फिल्टर करके शॉर्ट कर लूँ ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में, तो आप देख रहे होंगे जनवरी 1 तारीख से लेके 28 जून तक का डेटा है। ठीक है, 6 महीने का डेटा आपके पास यहाँ पे है। रीजन है, कौन सा रीजन है, स्टेट है, सिटी नेम है, सेल्स पर्सन नेम है, कस्टमर टाइप है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी पे है, पर यूनिट प्राइस है, डिस्काउंट कितना परसेंट मिला है, सेल्स अमाउंट है, पेमेंट मोड है, कैसे पेमेंट हुआ है, और ऑर्डर का स्टेटस है। ठीक है, काफ़ी सफिशिएंट डेटा है कोई भी डैशबोर्ड बनाने के लिए या कुछ करने के लिए। तो अभी हम लोग फिलहाल इस डेटा को यूज़ करके स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो है वो देखेंगे। क्या क्या आता है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में? देखिए, आज जो हम देखेंगे वो है काउंट इफ्स, सम इफ्स का यूज़ कैसे होता है, एवरेज इफ्स का यूज़ कैसे होता है। इसको छोड़ के भी मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लिमिटेड नहीं है, और भी फार्मूलाज है, लेकिन जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं हम वो उस चीज़ को आज देखेंगे कैसे हम लोग स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने डेटा से। ये डेटा पूरा हमारा इस एरिया में फिल हो जा रहा है, तो मैं इस डेटा को थोड़ा सा साइज में स्मॉल कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए काम करने के लिए। देखिए इसको मैंने स्मॉल कर दिया। कैसे किया? कंट्रोल प्रेस करके अपना माउस का स्क्रॉल बटन से किया, या यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 85% हो गया है, 90% 100% की जगह आप 100 कर दीजिए, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब छोटा करना चाहते हैं इसको ऐसा कर लीजिए। हमने इसको कम किया था पहले ही, हमने इस चीज़ पे कवर। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स पर्सन नेम। ठीक है, तो सेल्स पर्सन नेम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इधर जाके पेस्ट कर देते हैं। अब इस पे डुप्लीकेट हटा देते हैं।
112 डेटा था, उसमें से 112 डेटा को डिलीट कर दिया गया है, 8 यूनिक डेटा है। ठीक है, ये हमारा यूनिक नेम है। अब मुझे अगर काउंट इफ से देखना है कि कितने सारे जो ऑर्डर है पर्टिकुलर हर किसी सेल्स पर्सन के नेम पे है, तो कैसे देखेंगे? इक्वल्स टू, देखिए काउंट इफ का यूज़ कर रहे हैं। हमें आर्गुमेंट्स देखना बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी फार्मूला को लिखने से पहले, क्योंकि हमें फार्मूला को रट्टा नहीं करना है। हमें आर्गुमेंट्स देख के, आपको जो मैं इतना फार्मूला दिखाता हूँ, आपको क्या लगता है मैं सब फार्मूलाज को याद करके रखा हूँ? नहीं, मुझे पता है कि मैं आर्गुमेंट्स देखूंगा तो मुझे लॉजिक पता है कि क्या यहाँ पे चाहिए, और उसके हिसाब से आर्गुमेंट्स देने से मैं आगे फार्मूला को कॉपी करके यहाँ पे दे सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या मांगा जा रहा है? रेंज। किस चीज़ का रेंज मांगा जा रहा है कि भाई आपको कौन सा रेंज में चाहिए? रेंज कहाँ है हमारा? इधर है। अब हमें फार्मूला में वापस जाएंगे। कैसे वापस आए हैं? कंट्रोल बैकस्पेस। हमने चैप्टर से पहले वाले चैप्टर में बात किया था इस शॉर्टकट की का। कंट्रोल बैकस्पेस करिए, फार्मूला में वापस आ जाएंगे। कॉमा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कहाँ है भाई? यहाँ पे है Q2 में। Q2 सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करिए। देखिए हर सेल्स पर्सन कितना सेल किया है, क्वांटिटी, क्वांटिटी एज इन सेल क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी। आप ये मत सोचिए कि यूनिट का सम यहाँ हो रहा है, यहाँ यूनिट नहीं है। ये क्वांटिटी जो है, आप 6 महीने में टोटल कितना ऑर्डर उस नाम के अगेंस्ट पे आया है। तो हमने काउंट इफ में क्या किया, उस नाम को चेक किया। अगर आप देखें कि वो नाम कितना बार हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर नेम पे चेक किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमने इसको फ्रीज नहीं किया था, ये ऊपर से लेकर नीचे तक इसका रेंज चेंज हो जा रहा है, तो हमें सही नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले जाके इसको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज कैसे होता है? फ्रीज होता है F4 से। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग फ्रीज को भी और अच्छे से सीखेंगे कि फ्रीज और अच्छे से कैसे किया जाता है। अभी तो हम लोग सिर्फ F4 प्रेस कर देते हैं, पूरा का पूरा एरिया सेव हो जाता है। कभी अगर सिर्फ रो को फ्रीज करना है और कॉलम को छोड़ना है, और कभी कॉलम को करना है, रो को छोड़ना है, वो कैसे होता है वो भी देखेंगे आगे। तो हमने ये कर लिया, और अब जाके अगर हम चेक करें तो देखिए सेम है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग सम निकालें तो 120 आ रहा है हमारे यहाँ पे। एक टोटल 120 ही डेटा है अगर आप देखें। ठीक है, 120 डेटा है। कहाँ से देखा हमने? यहाँ से देखा। तो ये हमने काउंट निकाल लिया कि 6 महीने के अंदर हर सेल्समैन ने कितना एंट्री किया है। अब हम देखेंगे सम, कि भाई ठीक है कितना एंट्री किया है वो तो बात सही है, लेकिन कितने रुपए का भी सेल किया है। काउंट से तो पैसे नहीं पता चलते ना, तो सेल यहाँ पे सम करना है। सम कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको देखना है कि पैसे है कहाँ पे। यहाँ पे यूनिट प्राइस है, उसके बाद डिस्काउंट है, तो ये फाइनल प्राइस नहीं है। फाइनल प्राइस कौन सा है? फाइनल प्राइस सेल अमाउंट है, ये है आपका फाइनल प्राइस, एम कॉलम। तो हमें देखना है टोटल कितना हुआ है। तो पहले काउंट इफ हुआ था, अब सम इफ का यूज होगा। सम इफ में बोला जाता है भाई रेंज ले लीजिए। सबसे पहले आके हमें रेंज सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, कॉमा देना है। अच्छा, हम कंट्रोल बैकस्पेस करके ऊपर जा रहे हैं, तो क्योंकि हमने इस चीज़ को एक बार बता दिया है, तो मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना। हम्म, अच्छा, हमें इस फॉर्मूला में सम रेंज देखिए, यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वहाँ पे सम रेंज बाद में देने बोला गया है। तो सबसे पहले हमें जो रेंज अभी दिया है, हमने ये सम रेंज दिया है, तो सम रेंज यहाँ नहीं मांग रहा है, यहाँ रेंज मांग रहा है। तो रेंज में क्या चाहिए हमको? रेंज में चाहिए भाई जहाँ पे ये नेम है इनका, सेल्स पर्सन का, ये रेंज है। हमें इसका तो सम नहीं चाहिए ना, हमें सम किसका चाहिए? हमें जो सेल अमाउंट है फाइनल, उसका सम चाहिए। तो अब सम देने के बाद हम क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया क्या है भाई? क्राइटेरिया ये नेम है, हो गया। अब जाके मांगा जा रहा है सम रेंज, जो हमने पहले इसको दिया था वो अभी मांगा जा रहा है। तो क्योंकि मैंने आर्गूमेंट यहाँ पे देखा, तो मुझे पता चला कि नहीं, मैं पहले जो सिलेक्ट किया था गलत किया था। ठीक है, तो आपको आर्गूमेंट पता होना चाहिए, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। आपको किसी चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं है, और याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। एक्सेल में इतने फॉर्मूलाज अगर आप याद रखने जाओगे तो फिर हो गया। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम जो है, देखिए हमारे पास यहाँ सम आ गया,
अमाउंट के हिसाब से। तो हम अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब हमारे पास सेल्स पर्सन्स के नाम है, काउंट है, सम है। हालांकि इनका काउंट सबसे ज़्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनका सेल सबसे ज़्यादा हो, सेल इन एज इन सेल्स अमाउंट सबसे ज़्यादा। तो इसको अगर हम शॉर्ट करें, शॉर्ट कैसे करेंगे, जेड टू है हाइस्ट टू लोएस्ट में। देखिए किनका ज़्यादा है, इनका, नेहा का। हालांकि इनका काउंट कम है लेकिन ज़्यादा इनका है। ठीक है, तो हमने ये यूज़ किया काउंट इफ और सम इफ। अभी हम यूज़ करेंगे काउंट इफ को कैसे यूज़ करा जाता है। काउंट इफ का यूज़ हुआ है, अब इफ्स का यूज़ होगा, एस लग जाएगा लास्ट में। फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ होगा, काउंट इप्स। देखिए ये जिसमें इप्स क्यों होता है, इसमें हम मल्टीपल क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं, एक क्राइटेरिया का नहीं मल्टीपल क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होता है। काउंट इफ का हमने यूज़ किया है, अभी काउंट इफ्स का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें क्या देखना है, अब ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा में से कुछ भी हम लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे सिटी है। अगर हमें देखना है कौन सा सिटी में हमारा कौन से पेमेंट मोड का ज़्यादा यूज़ होता है, ये अगर हमें देखना है तो बात समझिए कि हमें देखना है कि कौन से सिटी में। पहले तो हम सिटी ले लेंगे। सिटी को क्यों लेंगे, क्योंकि इसको वैलिडेट करके सिटी को लाना है। अब सिटी यहाँ पे डाल दे रहे हैं, या रिमूव डुप्लीकेट्स में जाके हम लोग अगर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 12 यूनिक सिटी आती है। अब 12 यूनिक सिटी पे हमें देखना है कि हमारी पेमेंट मोड कौन सी सिटी में कौन सा पेमेंट मोड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पेमेंट मोड क्या क्या है, उसके लिए हमें पेमेंट मोड को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर वैसे ही रिमूव डुप्लीकेट्स करके यूनिक पेमेंट मोड को हमें लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे यूपीआई 2 बार आ गया, क्या रीज़न है इसका, क्यों 2 बार आ गया। अगर आप रिमूव डुप्लीकेट्स में जाते हैं तो माई डेटा हैज़ अ हेडर, इस पर क्लिक किया हुआ है। अगर ये क्लिक किया हुआ नहीं रहता तो यूपीआई, अभी जैसे हटा दिया मैंने, यूपीआई हट गया, तो पहला तो वो एज अ हेडर ले लिया था। हमारे पास अभी सिटी के नेम है और पेमेंट मोड के नेम है, कौन कौन सा पेमेंट मोड है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। डेटा नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये देखते रहना चाहिए ताकि क्या फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है आपको समझ में आए। अच्छा, एक्सेल में आप लोग को मैं दिखाता हूँ, अभी इससे रिलेटेड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक व्यू ऑप्शन में जाके फोकस सेल बोल के भी ऑप्शन है, अगर आप इसे कर लेते हैं ना तो आप कहाँ पे अपना कर्सर रख रहे हैं, इससे क्या होता है कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है समझना बहुत ईजी हो जाता है। अगर मुझे हो सकता है कि दिक्कत नहीं हो रहा हो, लेकिन क्योंकि मैं इसको आप लोग के लिए कोर्स को दिखा रहा हूँ तो आपको देखने में ईजी होगा कि अच्छा ये वी में है और इसमें है। तो इस तरह से अगर आप लोग चाहें तो मैं सिलेक्ट करके रख भी सकता हूँ ताकि आपको फिलहाल इसको देख के समझने में ईजी रहे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही अभी इस चैप्टर के लिए करते हैं। अभी देखिए हमें मिल गया है, क्या मिल गया है, हमें यहाँ पे सिटी मिल गया है और यहाँ पे पेमेंट मोड्स मिल गए हैं। तो सिटी जो हमें मिल गए हैं ये तो ऐसा ठीक है, लेकिन पेमेंट मोड्स जो हमें मिले हैं इसको हमें चेंज करके ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज कैसे होता है, कॉपी करिए, पेस्ट पे सेल करिए, राइट क्लिक करके और ट्रांसपोज पे क्लिक करिए। देखिए ये सेम चीज़ आपका जो कि कॉलम पे था वो रो पे आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए कि चंडीगढ़ में यूपीआई ट्रांजैक्शन का काउंट क्या है, नेट बैंक का काउंट क्या है, कार्ड का क्या है, कैश का क्या है। अगर मेरे पास टोटल 120 ट्रांजैक्शन हुए हैं तो उसमें कौन सा सिटी में कितना किया हुआ है, या चंडीगढ़ में क्या हुआ, कलकत्ता में क्या हुआ, चेन्नई में क्या हुआ, इस तरह से चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल आपका सिनेरियो आ रहा है तो आपका काउंट इफ यूज़ होगा। आइए फार्मूला का यूज़ करते हैं, काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में बोला जा रहा है कि भाई क्राइटेरिया का रेंज क्या है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया जो है उसका रेंज देना पड़ेगा, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले इसे ही दे देते हैं अपना जो पेमेंट मोड है ना। रेंज हमने दे दिया, कंट्रोल बैक स्पेस करके फॉर्मूला में वापस आ गए। अब पूछा जा रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया तो भाई ऊपर ही है। अच्छा हमने कॉमा नहीं दिया था इसीलिए ये हट गया, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा कर लेते हैं। हाँ, पूछा जा रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ऊपर ही है, ले लेते हैं।
कॉमा दे देते हैं। अब पूछा जा रहा है कि भाई क्राइटेरिया टू क्या है। क्राइटेरिया टू है हमारे लिए, क्राइटेरिया टू का रेंज कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो रेंज है हमारा सिटी, है ना, सिटी। अब सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कॉमा दे देते हैं। फिर पूछा जा रहा है कि भाई क्राइटेरिया कहाँ है, क्राइटेरिया इधर है। अब जो है हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसके आगे और भी हम क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल हम मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए दो ही क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं। सिचुएशन आया, दो की जगह चार भी यूज़ कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुआ डेटा में इस तरह का। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ये बोल रहा है कि भाई चंडीगढ़ में यूपीआई के 3 ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है। तो बाकी नेट बैंकिंग, कार्ड, कैश का क्या हुआ है, क्या मैं अगर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो आ जाएगा? आप लोग मन मन में सोच कर बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अभी करके देखते हैं। ये ज़ीरो हो गया, और अगर इस चीज़ को हम लोग नीचे तक ले जाते हैं तो फिर भी नहीं आया, ज़ीरो आ गया। क्यों आया? अच्छा, कभी भी अगर आपको फार्मूला में कोई डाउट हो, हमेशा आप डबल क्लिक करके या तो फिर F2 के ज़रिए फार्मूला को देख सकते हैं कि फार्मूला में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस तरह से, है ना। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं इस तरह से फार्मूला को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ तो हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस और जो है रिलेटिव रेफरेंस डिस्कस किया था, तो वो हो जाता है गड़बड़। हमारे यहाँ पे जो हमने डेटा का रेफरेंस लिया है, यहाँ पे जो हमने क्राइटेरिया का रेफरेंस लिया है, वो सब चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं ये करूँगा। ठीक है, आपको दिखाने के लिए देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्राइटेरिया का जो रेफरेंस लिया था वो ये आ गया, यहाँ आ गया, लेकिन होना चाहिए था इधर और इधर, और इधर से ये और ये होना चाहिए था, लेकिन ये चेंज हो जा रहा है। तो अगर चेंज हो जा रहा है, और यहाँ जो डेटा का भी है उसको भी अगर आप देखें, मैं थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखिए, ये तो ऊपर से आना चाहिए था ना, इधर से और इधर से, लेकिन जैसे मैंने यहाँ नीचे किया ये भी नीचे आ गया, है ना, और ये नीचे की तरफ बढ़ गया। यही होता है अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे। तो फ्रीज करना, मैंने शुरू में कहा था कि हम फ्रीज करने के लिए क्या करते थे। फ्रीज करने के लिए हम सिर्फ F4 का प्रेस करते थे और जो है फ्रीज हो जाता था। इस बार थोड़ा कुछ वैसे ही करेंगे, लेकिन और भी उसमें कुछ ऐड होगा, तो ध्यान से देखिए। F2 से हम लोग फॉर्मूला को ओपन कर लेंगे, और हमारा जो रेंज है जहाँ से हमें डेटा चेक करना है, उस पर्टिकुलर रेंज को तो हम फुली फ्रीज कर देंगे। अभी हम देखेंगे फुली फ्रीज और पार्शियली फ्रीज कैसे होता है। अभी तक जो हम दूसरे चैप्टर में भी करते हैं वो हर किसी में हमने फुली फ्रीज किया है डेटा को, पार्शियली फ्रीज नहीं किया है। फुली फ्रीज करने के लिए आपको एक बार F4 प्रेस करने से ही फुली फ्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही पर्टिकुलर रेंज को हम क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 का रेंज को हम फुली फ्रीज कर दिए F4 प्रेस करके। लेकिन अगर पार्शियल फ्रीज करना है तो हमें, जैसे हम R11 पे गए, हमें इसको पार्शियल फ्रीज करना है। सबसे पहले फ्रीज क्या करना है, हमें फ्रीज करना है, R को फ्रीज करना है कि 11 को फ्रीज करना है। हमें जो है 11 को फ्रीज करना है कि भाई ये 11 नंबर जो रो है, ये 11 नंबर रो के ऊपर नीचे ना हो जाए। 11 नंबर रो में ही रहो, लेकिन RSTU में रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जाओ। तो फ्रीज करना है हमें 11 नंबर, तो 11 के आगे आपको डॉलर बैठाना पड़ेगा। कैसे होगा? अब F4 को एक बार करिए, देखिए दोनों के आगे डॉलर बैठ गया, और एक बार करिए, देखिए 11 के आगे डॉलर बैठ गया, और एक बार प्रेस करेंगे तो R के आगे डॉलर बैठ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर चेंज करना है, फिर आप करिए सबके आगे से डॉलर हट जाएगा, फिर प्रेस करिए दोनों के आगे बैठेगा, फिर 11 के। तो F4 को ऐसे मल्टीपल टाइम आप प्रेस करके चेंज कर सकते हैं, या तो मैनुअली भी आप डॉलर आप रख सकते हैं। और F4 अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं अपने कीबोर्ड से तो F4 हो जाएगा, अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो फंक्शन की का यूज़ करके ही आपको F4 प्रेस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें भाई 11 के आगे डॉलर बैठाना था, क्योंकि हमें 11 नंबर रो को जो है फ्रीज करना है। पार्शियली फ्रीज होगा, ये फुली फ्रीज नहीं होगा। अब जो है इधर आ जाते हैं, और हमें ये जो सिटी का नेम है, हम चाहते हैं भाई ये ऊपर नीचे तो हो जाए, मतलब 11 से 12 हो जाए, 12 से 13 हो जाए, 13 से 14 हो जाए, लेकिन क्यू चेंज ना हो, क्यू से आर या जो है पी इधर इधर ना हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें क्यू के आगे डॉलर बैठाना है। तो क्यू के आगे ऐसे ले जाके आप डॉलर बैठा सकते हैं, या तो फिर जैसे मैंने बताया था आप F4 प्रेस करके बैठा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अब मैंने पूरा फ्रीज कर दिया है डेटा, कर देते हैं एंटर, और ये जो डेटा है इसको हम अभी यहाँ से यहाँ तक कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया है। चंडीगढ़ में जितना ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें आपका 3 यूपीआई हुआ है, नेट बैंकिंग नहीं हुआ है, कार्ड हुआ है, कैश हुआ है।
तो इस तरह से कौन से सिटी में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है आप ले सकते हैं। और टोटल ट्रांजेक्शन काउंट है 120, जैसे कि टोटल काउंट के हिसाब से। तो ऐसे आप जो है काउंट इफ का यूज़ करके आपका मल्टीपल क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। सेम हमने सम इफ को भी यूज़ कर सकते हैं। सम इफ का क्या है, चलिए सम इफ को भी करके देखते हैं। उसके लिए मैं डेटा में जाता हूँ एक बार फिर से। डेटा में अगर हमें सम इफ का यूज़ करना है तो हम यहाँ से कोई भी एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से सम इफ देख सकते हैं। जैसे हम सेल्स अमाउंट को देख सकते हैं कि अभी तक तो हमने ये देखा था कि हमारे जो सेल्स पर्सन्स हैं ये टोटल कितना सेल किए हैं, ठीक है, उसका सम हुआ था। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट के हिसाब से कितना सेल किए थे। अगर मुझे ये देखना है कि मेरा जो सेल्स पर्सन है वो प्रोडक्ट जो है उसके हिसाब से कितना सेल किया है, पेन ड्राइव टोटल कितना का सेल किया है, स्कैनर कितने का सेल किया है, उसमें हम समी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सेम हमें पहले नेम ले लेना है। नेम पहले से ही हमारे पास डुप्लीकेट हटाया हुआ था तो हमने ले लिया। अब हमें क्या लेना है, हमें प्रोडक्ट लेना है, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास डुप्लीकेट नहीं है। प्रोडक्ट नेम कॉलम में जाते हैं और उसको इधर ले आते हैं। अब रिमूव डुप्लीकेट से देखिए माई डाटा हैज हेडर पे अभी नहीं है, तो एज पर रिक्वायरमेंट आप लोग इसको ध्यान रखिएगा वो सिलेक्टेड है कि नहीं है। टोटल 12 रिकॉर्ड फाउंड हुआ है, तो इस 12 रिकॉर्ड को हम लोग यहाँ से कॉपी करके ट्रांसपोज के ज़रिए पेस्ट कर देते हैं। इधर पेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब ऊपर वाला टेबल से हम लोग थोड़ा सा एक दो जो है स्पेस रखना चाहेंगे, क्योंकि नहीं तो वो एक ही टेबल के जैसे एक्सेल जो है समझने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, आई होप कि ये जो फोकस वाला ऑप्शन अभी मैंने दिखाया था आप लोग को व्यू में जाके, ये आप लोग को हेल्प कर रहा है कि हम कौन से कॉलम में हैं और कौन से रो में हैं समझने के लिए। अदरवाइज इसको यहाँ से हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमारा जो ये सेल्समैन है, ये सेल्समैन कौन सा प्रोडक्ट कितना रुपए का टोटल सेल किया है। टोटल सेल तो हमें पता चल गया, प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से हमें नंबर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें सम इफ का यूज़ करना पड़ेगा। सम इफ्स का यूज़ करना पड़ेगा जिसका लास्ट में एस है, आई एफ एस, इफ्स इक्वल्स टू सम इफ। सबसे पहले हमने सम इफ लिया है, ये सम इफ्स लेना है। हाँ, तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि सम किसको करना है, उसका रेंज ले लीजिए आप। तो हमें सम क्या चाहिए, हमें सम चाहिए ये वैल्यू सेल्स अमाउंट का हमें सम चाहिए। तो सबसे पहले हमने उसका रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल बैक स्पेस से हम फॉर्मूला में आ गए। अब हमें क्या चाहिए, जैसे कॉमा देंगे ये बोला जा रहा है हमें कि क्राइटेरिया 1 का रेंज क्या है। क्राइटेरिया 1 में हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट में चले जाते हैं। देखिए प्रोडक्ट ये है, तो भाई इसका रेंज हमने दे दिया, फॉर्मूला में आ गए, कॉमा दिया, क्राइटेरिया सिलेक्ट करने बोल रहा है। क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट दिया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया, फिर से कॉमा दिया है। हमें बोला जा रहा है कि भाई क्राइटेरिया रेंज 2 दीजिए। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, नेम है सेल्समैन का, तो उसमें जाते हैं, क्राइटेरिया रेंज 2 दे दिया हमने, कॉमा, या तो पहले आप फॉर्मूला में चले जाइए उसके बाद कॉमा दीजिए। अब क्या बोला जा रहा है कि क्राइटेरिया 2 दीजिए। क्राइटेरिया 2 क्या है हमारे लिए, क्राइटेरिया 2 हमारे लिए नेम है जो हमने दे दिया। ऐसे करके क्राइटेरिया 3, 4, 5 आप मल्टीपल दे सकते हैं। तो हमने 2 क्राइटेरिया दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, ठीक है। क्राइटेरिया हमने 2 दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेहा ने 0 पेन ड्राइव बेचा है अभी तक। नहीं, इसका मतलब नेहा ने कोई पेन ड्राइव नहीं बेचा है। देख लेते हैं भाई जाके ऐसा है क्या, क्या नेहा ने कोई पेन ड्राइव सेल नहीं किया है। फिल्टर करते हैं, सेल्स पर्सन का नेम पे आते हैं, नेहा को सिलेक्ट करते हैं,
प्रोडक्ट नेम पे जाते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पेन ड्राइव नहीं है, पेपर है, कैबिनेट है, सब कुछ है, बट पेन ड्राइव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है। फॉर्मूला तो सही हमने लगाया है, बट जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है उसमें हमने यहाँ पे जैसे फ्रीज किया था, उसको दोबारा फ्रीज करना पड़ेगा, तभी जो है हर बाकी जगह पे वो लगेगा। तो फ्रीज करने के लिए क्या करना है? फ्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमने रेंज लिया है उस रेंज को आपको फ्रीज करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि मैं रेंज को कैसे फ्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है इससे पहले। ठीक है, हमने जितना रेंज था उसको फ्रीज कर लिया। अभी हमारे पास बच गया है क्राइटेरिया 1 क्या है और क्राइटेरिया 2 क्या है। ये है क्राइटेरिया 1। देखिए क्राइटेरिया 1 पे आपका आ गया। तो क्राइटेरिया जो 1 है, क्राइटेरिया 1 अभी हमारा, हमें यहाँ पे क्या फ्रीज रखना है, आर रखना है कि 26 रखना है? हम चाहते हैं क्राइटेरिया 1 जो हमारा है वो आपका 26 को फ्रीज करना। क्यों? क्योंकि 26 को अगर फ्रीज करेंगे तो 27 28 नहीं हो जाए, यही हमें देखना है। बाकी आर एस टी में तो जाएगा भाई, टेबल चेयर देखने के लिए तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना, अलग अलग कॉलम। तो इसके लिए भाई हम यहाँ पे 26 को फ्रीज करने के लिए क्या करेंगे, 2 बार प्रेस करेंगे, F4 हो गया मेरा। और सेम यहाँ पे जाके मुझे क्यू को फ्रीज करना पड़ेगा। हमारे पास ऊपर नीचे हो जाए सही है, लेकिन क्यू से दूसरा कॉलम में नहीं जाना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, F4 हो गया हमारा फ्रीज। ठीक है, कर देते हैं एंटर। और बाकी जितने भी हमारे पास टेबल है उसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए आपके पास सेल्स पर्सन वाइज कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में या प्रोडक्ट में कितने रुपए का सेल हुआ है, ये डेटा अवेलेबल है। जैसे हमने नेहा का क्रॉस चेक किया, वैसे एक बार पूजा का भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। पूजा ने टैबलेट जो है यहाँ दिखा रहा है 37,500, 3,75,558 रुपए का भेजा है। ठीक है, 3,75,558। चेक कर लेते हैं क्या भाई पूजा ने इतना का टैबलेट बेचा है। टेबल पे जाते हैं, टेबल को थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं। नाम कहाँ है? नाम है आपका, कहाँ गया, इधर, पूजा। फिल्टर में आए, पूजा सेलेक्ट किए। भाई टैबलेट कहाँ गया, टैबलेट देखिए, सेल्स प्राइस। अब देखिए यहाँ पे टोटल 3,75,558। ठीक है, इसका मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट के लिए टेबल बनाया है वो बिल्कुल सही रिजल्ट आपको दे रहा है। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे काउंट इफ सम इफ्स का यूज किया है, सेम तरीके से आप यहाँ पे जो है एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का यूज कर सकते हैं। ये एक टेबल आप लोग के पास रहेगा, इस टेबल से आप किसी भी एक चीज का एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, आप अपने से इसमें सोचिए, ये आप लोग के लिए टास्क है कि एवरेज वैल्यू यहाँ पे किसका निकाला जाना चाहिए। ठीक है, एवरेज वैल्यू किसका निकाला जाना चाहिए, और ऐसा कौन से 2 क्राइटेरिया है एवरेज इप्स में जिसको लेना चाहिए। आपके पास हर एक डेटा का कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, इस पे सोचिए और आप एवरेज इफ और एवरेज इप्स को निकालिए। ये आपका एक टास्क हो गया, इसे आप लोग को करना है। देखिए नॉर्मल जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का होता है उसमें आप एवरेज, मैक्स, मिनिमम, काउंट ये सब देख ही सकते हैं। ये भी फाइल जो है इसमें से डाउनलोड हुआ है चैट जीपीटी से। कुछ नहीं, आपको अगर जैसे देखना है इस पर्टिकुलर सेल का मिनिमम नंबर कौन सा है तो आपको मिनिमम प्रेस करना है ना, रेंज सेलेक्ट करना है और मिनिमम बता देगा, 67 मिनिमम है। वैसे मैक्स देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं, सम कर सकते हैं, काउंट देख सकते हैं, काउंट ए दे सकते हैं। अच्छा, ये काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस होता है? काउंट देखे देखते हैं। देखिए मुझे काउंट करना है यहाँ पे टोटल कितना है, 6 आया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझना आसान नहीं हो। देखिए काउंट पे रख दिया मैंने, यहाँ पे 6 आ गया। अब काउंट ए देखे देखते हैं।
अब दोनों में तो सेम आ रहा है, काउंट में भी 6 आ रहा है काउंट, और काउंट ए में भी 6 आ रहा है, तो भाई दो फॉर्मूला का क्या पर्पस है। अब यहाँ पे ना थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं पे काउंट फॉर्मूला का यूज़ करना है तो मेक श्योर वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रहे, उसी का वो काउंट दिखाएगा। और काउंट ए अगर है तो काउंट ए में चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, दोनों का वैल्यू दिखाता है। ठीक है, इसलिए काउंट ए बोला गया है, न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ाबेटिकल। इस तरह से ये फार्मूलाज है। एडवांस स्टैटिस्टिक्स में अगर हम जाते हैं तो मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन, आई होप आप लोगों ने मीन, मीडियन, मोड ये अपने अपने मैथमेटिक जो भी सब्जेक्ट है उसमें पढ़ाई होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन भी स्टैटिस्टिकल है, तो इस बहुत ही ईजी है एक्सेल में स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना। आप स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला दीजिए, ठीक है, और सेलेक्ट कर लीजिए, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के दे देगा। यही स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर आप मैनुअली निकालने जाएंगे तो बहुत बड़ा स्टेप्स होके फॉलो होके आपको मिलेगा। तो ये सब स्टैटिस्टिकल्स फॉर्मूला है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, यूज़ होता है। स्टैटिस्टिकल करने में ये क्या है, एवरेज इफ है, काउंट इफ है, सम इफ्स है, हमने यूज़ किया है अभी ये सब। तो इतना ही है आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में।